हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो जी शुरुआत हो चुकी है एक और नए दिन की, नई सुबह की और मेरे प्यारे से ब्लॉग की। तो यहाँ पर मेरी चल रही है मॉर्निंग वॉक, जो कि यहाँ पर कंप्लीट होने वाली थी। और आप देख रहे हैं मौसम इस टाइम पे अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है सुबह का। और जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनको पता है कि ये वाला टाइम कितना सुहावना होता है। और वैसे तो दिन निकल चुका है अभी थोड़ा, लेकिन जिस टाइम मैं उठी थी ना तब अंधेरा ही था पूरा। और पक्षी बोल रहे होते हैं इस टाइम पे। वो अगर हम आपको सुनाना भी चाहें ना तो भी नहीं सुना सकते, क्योंकि पीछे ना गुरुद्वारे में ना पाठ की आवाज़ आ रही होती है। बाबा जी पाठ कर रहे होते हैं ना, तो फिर वो ज़्यादा ही लाउडली आती है, तो कहीं कोई कॉपीराइट ना आ जाए, तो उसकी वजह से फिर म्यूट करना पड़ता है। और यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करके फिर उसके कुछ टाइम बाद मैं आ गई थी अंदर अपना पानी वगैरह पीने के लिए। तो जी चलिए आप लोग बने रहिए ब्लॉग में हमारे साथ। तो करते हैं फिर आगे की शुरुआत। यहाँ पे फिर फ्रेश वगैरह होने के बाद में मैं आ गई थी अपनी पूजा करने, जोत लगाने। और हस्बैंड जी कुछ कर रहे थे काम, वो जो मिस्त्री लगा हुआ है ना, तो वो थोड़ा उसका कुछ पड़ा हुआ था उधर फैला रहा सा ऐसे, तो वो थोड़ा धो देता हूँ मैं नीचे आंगन। तो मैंने बोला कि फिर तब तक मैं जोत लगा लेती हूँ पूजा करके, फिर उसके बाद में मैं ब्रेकफास्ट वगैरह बना दूँगी, कुछ चाय वगैरह लेके। तो जी चलिए पूजा तो मेरी हो चुकी है, उसके बाद में चाय बनाते हैं। यहाँ पर बन रही है हमारी चाय सुबह की। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ जो कितने सारे पैरट बैठे हुए ना, ये देखो तार के ऊपर, ये इधर भी बैठे हुए हैं। हमारे इधर जो आलू बुखारे का पेड़ है ना, तो उसी के पास ही सुबह इतने तोते होते हैं, इतने कि पूछो मत, बहुत ही। और ये इतना शोर डालते हैं उस टाइम पे, चिड़िया होती है उस टाइम, गिलहरियाँ अपना मतलब इस टाइम करती हैं, तो इनकी बहुत आवाज़ें आती हैं सुबह सुबह। तो उधर मेरी चाय जो है वो भी हो चुकी है रेडी, और डाल लेते हैं इसको कप में और पीते हैं थोड़ी थोड़ी चाय। फिर आगे मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट।
एकदम ताज़ी है लौकी। मुझे जब भी सब्ज़ी बनानी होती है ना सूखी वाली जल्दी में, तो सुबह के टाइम पे तो मैं इसी कुकर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये छोटा है कुकर साइज़ में और इसमें ना प्रेशर जल्दी बनता है। तो और हैंडी सा भी लगता है मुझे कि जैसे थोड़ी सब्ज़ी बनानी हो सूखी तो इसमें झटपट से बन जाती है। तो इसीलिए फिर मैंने ये वाला ही लिया है कुकर की, चलो इसी में बनाती हूँ, फटाफट से हो भी जाएगी। और लौकी में मैं प्याज वगैरह भून चुकी हूँ, हींग जीरा डाल दिया था पहले और लौकी डाल के फिर अभी इस टाइम पे मैंने जो भी इसमें हल्दी लाल मिर्च जो भी बेसिक मसाले बेसिक चीज़ें होती हैं वो मैंने इसमें डाल दी थी। और बस कोई 2 चम्मच के करीब बस इतना ही मैंने हल्का सा बस पानी का बोलते हैं जैसे छींटा सा वो इसको दिया था, क्योंकि ये धोई हुई थी। तो वो पानी अपने आप ही इसमें जब डालते हैं कुकर में तो इसका होता ही है, घी में पानी लौकी घी में होता ही है। तो बस फिर मैंने इसके बाद में इसको कर दिया था बंद। और इसको जैसे इसकी सीटी आने वाली होती है ना, थोड़ा सा इसको मैं सिम कर देती हूँ तो ये फिर बन जाती है फटाफट। सब्जी को तड़का लगा दिया मैंने और फटाफट से आटा लगा लेती हूँ। सब्जी जो ये लौकी है ना ये कच्ची है बिल्कुल अभी ना एकदम फ्रेश, तो वो हो जाएगी। थोड़ा सा भी उसको प्रेशर होगा ना कुकर में हल्का सा लगेगा तो फिर बन जाएगी। आटा गूंद के मैं एक साइड रोटी बना दूंगी और एक साइड सब्जी बन जाएगी, हो जाएगा ब्रेकफास्ट इतने में रेडी। आटा मेरा रेडी हो चुका है और अभी इसके बाद में ना साथ साथ में मैं भिगोऊंगी अपने लिए चिया सीड। पहले मैं जब जिस टाइम पे उठी थी उस टाइम मुझे याद नहीं रहा भिगोने को, तो आप रात में भी भिगो सकते हैं, लेकिन वही है कि सोचो चलो कि आधा घंटा पहले भिगो लेंगे और सुबह फिर थोड़ा इधर उधर हो ही जाता है ध्यान, जब हम कुछ और चीज़ें कर रहे होते हैं जब सोच रहे होते हैं कोई और काम। तो अभी मैं जैसे फिर किचन में आई थी ना, बना रही थी साथ में आटा गूंदा जैसे, तो फिर मैंने सोचा चलो ये भी मैं करके रख दूँगी, क्योंकि मेरा ब्रेकफास्ट तो बाद में ही होगा, तो खाली पेट ही है। अभी पानी पिया था तो थोड़ी सी चाय ली थी मैंने और रख दूँगी इसको साइड पे। इतने में इनको ब्रेकफास्ट दूँगी तो ये भी सोख हो जाएंगे। हेलो जी, तो रात को लेट हो गए थे हम घर पहुंचते पहुंचते, क्योंकि ये वापस से मुझे लेने गए थे और फिर इन्हीं का वेट करती रही। मैंने सोचा कि आ जाएंगे वो लेने, तो ये तो बोल रहे थे कि रुक जाओ, लेकिन फिर वही है कि सुबह फिर जल्दी आना पड़ता वहाँ से, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा सुबह जल्दी जाने से बेटर है कि हम अभी इसी टाइम चले जाएंगे। लेकिन आने में थोड़ा लेट ही हो गए थे, तो
वीडियो भी कल का जो है वो लेट ही अपलोड हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जहाँ गए थे वहाँ ना नेटवर्क का कुछ इशू था। वीडियो तो बनी हुई थी बट वहाँ पे जब उधर से फ्री हुए तो फिर हुआ नहीं अपलोड, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। तो फिर इसीलिए हमने बाद में फिर लेट किया था। तो बस इसी तरह निकल गया कल का सारा दिन। अभी मॉर्निंग की जैसे आप लोग देख ही रहे हो, नेक्स्ट ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह मेरी मॉर्निंग वॉक से। और पूजा वगैरह हो चुकी है, फ्रेश हो गए हैं। तो हस्बैंड जी भी अभी ड्यूटी जा चुके हैं, उनका ब्रेकफास्ट हो चुका है। अभी हम लोग भी करेंगे ब्रेकफास्ट। तो उनके लिए फटाफट से मैंने बना दी थी जल्दी जल्दी रोटियां, और सब्ज़ी बनाई थी। वो बोल रहे थे पराठा वगैरह नहीं बनाना कोई, क्योंकि आजकल गर्मी हो रखी है ना। तो फिर जैसे क्या कहते हैं, हम कोई पराठा वगैरह या तला हुआ कुछ भी ऐसा खाते हैं ना, तो फिर सारा दिन पानी बहुत पिया जाता है। फिर मतलब ऐसे होता है कि चलो थोड़ी देर बाद पानी पानी पीना है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा ही ओवर हो जाता है, क्योंकि प्यास इतनी लगती है कि पूछो मत। तो इसलिए वो बोलते नहीं मुझे रोटी खानी है, खाली फुल्के बना दे मेरे लिए। तो वही बनाए थे फिर मैंने उनके लिए, और अभी हम बनाएंगे अपने लिए रोटियां। मैं बेटी के लिए भी बनाऊंगी, अपने लिए भी बनाऊंगी। उसको तो जो खाना होगा पराठा वगैरह बना दूंगी। और चिया सीड रखे हैं मैंने अपने भिगो के। सुबह उठी उस टाइम मुझे याद नहीं था, तो मैं मतलब मैंने जो सादा पानी में लेती हूँ, जो गर्म पानी पीती हूँ, तो वो तो मैंने ले लिया था। और अभी मैंने भिगो के रखे हुए हैं, उसको पीऊँगी पहले। तो फिर उसके बाद में आगे बाद में कुछ टाइम बाद फिर ब्रेकफास्ट वगैरह होगा। पानी और चाय मेरी हो चुकी है, एक बार मैंने पी ली है चाय। तो चलिए जी फिर करते हैं आगे की शुरुआत। और ब्रेकफास्ट में बनी है मेरी आज, जैसा कि आपने देखा होगा, लौकी की सब्ज़ी। लौकी लाए थे ये 2-3 दिन पहले, तो मुझे याद आया क्योंकि कल भी उधर ही रहे तो जाने जुने में ही, तो फिर सुबह इतना जल्दी होता नहीं, और रात में भी हम डिनर वगैरह करके आए थे। और फिर मैंने सोचा कि वो ख़राब हो जाएगी ऐसे, अगर ज़्यादा कच्ची सी भी लौकी रहती है ना, सॉफ्ट हो, तो भी वो अंदर से ना ऐसे सूख सी जाती है सब्ज़ी। लेकिन वो फ्रेश ही थी, एकदम अच्छी निकली। तो वही बनाई फिर मैंने। और दोपहर में बनाऊंगी, अभी देखूंगी आज मेरा है कि राजमा चावल बनाऊं, संडे है आज। और बनाएंगे आराम आराम से, ब्रेकफास्ट तो बन ही चुका है। राजमा को रख दूंगी मैं बॉयल वगैरह करने के लिए। तो चलिए जी फिर ज़्यादा बात ना करते हुए करते हैं आगे की काम शुरू, और मिलते हैं फिर वीडियो में, बने रहिए। ये भी हो चुके हैं अच्छे से सोख, ये देखिए पूरा जेल फॉर्म में आ जाते हैं। ये सामान मंगाया था कुछ इनसे, और राजमा मैंने बॉईल करने के लिए रखने थे, तो फिर मैंने सोचा चलो साथ के साथ इनको डाल देती हूँ, डिब्बे में रख लेती हूँ जिसमें मुझे भर के रखना है। और चाय पत्ती भी डालने वाली थी डिब्बे में, तो उसको भी मैंने भर के रख लिया है। बाकी जो सामान है वो मैं आराम से बाद में डाल लूँगी। मैंने सोचा जो मेन है, जो मुझे चीज़ अभी इस टाइम पे चाहिए, तो उसको मैं पहले फिल कर देती हूँ डब्बों में। और उसके बाद में फिर राजमा मैंने निकाल लिए थे जितने मुझे चाहिए थे, और इनको मैं रख दूँगी प्रेशर कुकर में बॉईल होने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इनको मैं सोक करके रखूँ, साथ के साथ रख दूँगी। तो क्योंकि मिस्त्री आ जाएंगे ना तो फिर टाइम लगेगा इसको बॉईल होने में। अभी अपने लिए बना लेते हैं परांठा।
ये घर का घी है फ्रेंड्स। और बाहर आने लग गई है गेट की आवाज़। मुझे लगता है कि हमारे मिस्त्री जी जो हैं मार्बल वाले वो आ चुके हैं। मिस्त्री आ चुका था नीचे और फिर मैंने सोचा पहले खोल आती हूँ गेट। गैस को सिम कर दिया था मैंने और गेट खोल के आई हूँ इतने तक। वो पराठा जो है मेरा बन चुका था, सिक चुका था अच्छे से। और अभी मैं एक और बना लेती हूँ। परांठे में अगर घी खा रहे हैं ना तो फिर अगर वो देसी घी रहता है ना घर का तो फिर अच्छा है हेल्थ के लिए। ज़्यादा तो नहीं, डेली डेली तो नहीं तला हुआ खाना चाहिए, पर कभी कभार तो चलता है। चलिए जी, करेंगे ब्रेकफास्ट। भैया किधर हो? ये लो चाय पी लो पहले, लो ठंडी हो जाएगी। ये चलेगी? ये वाली है? ये वाली चलेगी? ज़्यादा छोटी है ये, मतलब इससे मतलब नहीं है, पैर थोड़ा ज़्यादा छोटा है। छोटा मतलब कि ऊंची चाहिए? हल्की सी चाहिए तो, और कुछ तो दूसरी है? ऐसे ही होगी फिर। वो भी इतना है क्या है? हाँ हाँ इतना ही है। वो सामान के नीचे लगाई हुई ना किचन में वो। हाँ तो वो भी इतना ही है इतनी है सेम। वो तो हो सकता है इससे भी कम हो। इसी को लगाता हूँ। हाँ देख लो फिर। ये तुलसी की ना सूखी हुई लकड़ियाँ, और इसी तुलसी में ना ये सूख गया था एक इसका पौधा, तो फिर हमने वो सूखा हुआ हटा दिया, बीच में से निकाल दिया। और इन तुलसी की लकड़ियों का हम इस्तेमाल करेंगे। जो विष्णु भगवान जी का दिया लगता है ना कान्हा जी के आगे, लगाएंगे। बृहस्पतिवार को लगता है, वैसे लगाने को तो आप रोज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली गुरुवार को लगता है तुलसी का दिया। तो उसके लिए मैं इसको रख लूँगी भर के इसमें। तो जब भी ज़रूरत होगी ना, जब भी हमें लगाना होगा दिया, इससे हम घर में धुआं कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। बहुत अच्छा होता है ये तुलसी से जलाया हुआ ना दीपक होता है जो। तो मैं इसको इसी तरह जब भी मैंने इसको यूज़ करना होगा ना, पहले मैं इसको थोड़ा धो लूँगी, रख लूँगी कुछ टाइम, फिर ये सूख जाती है तो उसके बाद में फिर हम इसको जला सकते हैं। वैसे तो साफ़ है, इधर ऐसे है नहीं, कुछ निकाला था हमने, इधर रखा था और मैंने उठा लिया इसी में से। आपके घर में भी अगर कभी सूख जाए ना तुलसी, तो ऐसे इसको रख लिया करो और ऐसे हम जला सकते हैं। ये वाली बालकनी बहुत गंदी हो चुकी थी और मैंने सोचा इसको धो देती हूँ, क्योंकि वो बारिश आई थी ना उस दिन,
तो कल सुबह जल्दी था जाना था तो फिर नहीं साफ़ की थी इधर से। और ये जो सूखे हुए पत्ते थे ना तुलसी के, जो उनके लकड़ियों के साथ थे, वो तुलसी जो पौधा सूखा हुआ था तो उसके बहुत सारे गिरे हुए थे यहीं के यहीं। और ऊपर से फिर बारिश आ गई थी क्योंकि निकाल के रखा हुआ था उस पौधे को, तो वो थोड़ा ऐसे नीचे गंदा हो रहा था। तो मैंने सोचा फिर इसको पानी से, खुला पानी डाल के तो थोड़ा अच्छे से वॉश कर देती हूँ इसको, ताकि साफ़ भी हो जाएगी। और फिर जैसे इधर बाहर निकलते हैं ना तो फिर बार बार वही ऐसे मिट्टी मिट्टी रेत रेत सी लगती है। नहीं तो फिर अंदर भी सफाई कर लो तो भी फिर अंदर ना पैर गंदे वो जाते ही जाते हैं, ऐसे मिट्टी सी हो जाती है। तो वही मैं इसको धो रही हूँ। और मनी प्लांट ये जो दिख रहा है आपको, ये बहुत अच्छे से मतलब घना हो गया। ये इसकी जो बेलें हैं ना ये ऊपर थी, मैं इसके साथ लगाई हुई थी, जो ये वायर सी दिख रही होगी आपको। तो वो आंधी आती है ना, तूफ़ान वगैरह आया तो ये नीचे गिर गई थी, तो पूरा ये इकट्ठा सा ऐसे हो गया यहाँ पे। और पानी मैंने मारा है इसको, पानी तो खूब डालना पड़ा था यहाँ पे क्योंकि बहुत रेत हो रखी थी। बाहर है तो बाहर कोई भी चीज़ रहेगी तो वो ज़्यादा ही गंदी होती है। और तो जी इसी के साथ हम अपने ब्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस करें। तो जी अपना और अपनों का रखें खास ख्याल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड सबको जय माता दी।